उसके बाद अगली जो हमारी संधि आती है वो क्या है, वृद्धि संधि है। देखो प्रत्येक संधि में क्या चला है, चाहे वो हमारी दीर्घ संधि हो चाहे हमारी वो गुण संधि हो, सारी में नियम चलागा, नियम के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो ट्रिक बनती है हमारी, ट्रिक के ऊपर भी आप चर्चा करने लग रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। देखो वृद्धि का मतलब क्यों है, बढ़ोतरी हो, सीधी सी बात है भाई। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी कि इसमें भी अपनी क्या हो जाएगा, दो स्वरों को बढ़ोतरी प्राप्त होगी। कौन से स्वरों को बढ़ोतरी होगी, वहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग पढ़ने का काम करांगे। देखो वृद्धि संधि, सबसे पहले नियम क्या कहता है, नियम अपन बताने लग रहे हैं कि नु कहे अ आ का मेल यदि किसके साथ में हो भाई, ए या अय के साथ में होता है, ऐसी कंडीशन में वृद्धि होकर के क्या बनेगा, अय बनेगा। यानी कि ये दो मात्रा लग जाएंगी, अय की ये होगा अगर अय की मात्रा दो डबल, यह ट्रिक्स है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है, अ आ का मेल यदि ओ या औ के साथ में होगा तो क्या बनेगा, अपना औ बन जाएगा औ, यानी कि ये डबल मात्रा लग जाएगी, औ की मात्रा लगेगी ऊपर। ठीक है ना, ये दो चीज़ हैं। कैसे बनती, देखो प्रिय प्लस में एसी से क्या बन गया, प्रियसी बन गया। देखो रूल फॉलो होया कि नहीं होया देखेंगे आप। यह में के है ए निकाल लिया, यहाँ से आगे के है ए निकाल लिया भाई। जमा स्लो मोशन में समझने की आप कोशिश करांगे, स्लो मोशन में समझ लेंगे इसने, कोई दिक्कत को नहीं। देखो यह में अ है, आगे ए है, नियम के है ए का मेल ए के साथ हो जाए तो वृद्धि होकर आई बनेगा। आई का मतलब दो मात्रा बन जाएंगी, ए प्लस में ए से क्या बन गया, आई बन गया, ये बन गया। देखो आप आई की मात्रा कौन लागी बीच में, क्योंकि परिवर्तन बीच में अगर यह खास बात से यह भी ध्यान में रखनी है, परिवर्तन जो अगर नहीं बदलाव जो होता है वो बीच में होता है भाई, तो आई की मात्रा लागी, आप देख सको हो। ठीक है, इसी प्रकार अपना क्या बनेगा, वित्त प्लस में ऐषणा से क्या बनेगा, वित्तेषणा बनेगा। वित्त का मतलब होता है धन, ऐषणा का मतलब होता है इच्छा, धन की जो इच्छा होती है उसको वित्तेषणा बोलते हैं। तय में ए मिल रहा है, आगे के है ए प्लस में ए तय, वृद्धि होके के बन गया, आई बन गया, देख सको हो आप। लोक प्लस में ऐषणा, सांसारिक वस्तुओं की जो इच्छा होती है उसको लोकेशना बोलते हैं। कै में ए है, आगे ए है, ए और ए को वृद्धि होकर के बन गया, आई बन गया, तब जाके अपना के बन गया, लोकेशना बनता है। इसमें भी अपनी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाओगी। सीधी दिखने लग रही अपन ट्रिक। ठीक है, धन प्लस में ऐश्वर्य से क्या बनेगा, धन ऐश्वर्य बनेगा। सीधी सी बात ये नुगव है, ट्रिक अपन यह बताने लग रही है, ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर अगर अपन आई की मात्रा पाएगी नहीं, इसका मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब अपनी वृद्धि संधि है भाई। सीधी सी बात है, चाहे वो प्रियसी की बात करता है, चाहे वितेषणा की बात करता है, चाहे लोकेशना की बात करता है, चाहे वो धनैश्वर्य की बात करता है, धन प्लस में ऐश्वर्य से क्या बनता है, धनैश्वर्य बनता है। चाहे वो सदैव की बात करता है, तथैव की बात करता है, मतैक्य है, एकैक है, इन सभी में देख सको आप, सभी के अंदर क्या लगा हुआ है, इन सभी के अंदर आई की मात्रा लगी हुई है। देख लो आई की मात्रा लगी हुई है सभी के अंदर। देखो ऊपर वालों में भी आई की मात्रा लगी हुई है, आप देख सकते हो। सदैव में क्या लगा हुआ है, आई की मात्रा कौन लग रही, इसका मतलब वृद्धि संधि है। पेपर में आपने पूछ लिया है भाई मतैक्य में कौन सी संधि, अपन ट्रिक पाएगी सीधी, ऊपर के दिखने लग रही, आई की मात्रा दिखने लग रही है, तो आई की मात्रा दिखने लग रही, तो इसका मतलब क्या है, आई की मात्रा का मतलब अपनी वृद्धि संधि है भाई, सीधी सी बात है बस। इसी प्रकार अपना दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम अपन बतावा है भाई, औ बनेगा, वृद्धि होगी ना, दूसरी चीज यह अपनी। ठीक है, कैसे, जैसे परमोजस्वी बनता है, परम प्लस में ओजस्वी से क्या बनता है, परमोजस्वी बनता है, औ की मात्रा लगी हुई है। परम प्लस में औषध से क्या बनता है, परमौषध बनेगा अपना, औ की मात्रा आप देख सको लग रही है। इसी प्रकार जलौषधि बनता अपना, इसका संधि विच्छेद कुकर टूटेगा, जल प्लस में औषधि टूटेगा, ऐसे बनता है जल प्लस में औषधि। अ और औ को मिलके ने के बन रहा है, औ बन रहा है वृद्धि होके ने, तब जाके जलौषधि बनेगा। बहुत ही कमाल का शब्द है प्रौद्योगिकी, वर्तनी भी आप देख लियो भाई, वर्तनी के लिहाज से भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपना ये शब्द के है, प्रौद्योगिकी होता हमारा। इसका संधि विच्छेद कुकर करांगा पे, प्र प्लस में औद्योगिकी, प्र प्लस में औद्योगिकी करते हैं, अ का मेल ओ के साथ में है, तो वृद्धि होकर ने क्या बन गया अपना, वृद्धि होकर ने औ बन गया अपना, यो बन रहा है देखो, तब जाके अपना प्रौद्योगिकी बनता है। यानी कि औ की मात्रा किसकी ओर संकेत कर है, औ की मात्रा अपनी वृद्धि संधि की ओर संकेत कर है। सीधी सी बात बताऊं कि है, नू कहना चाहो है,
भाई आई की मात्रा लग रही हो बीच में और औ की मात्रा लग रही हो बीच में, किसी भी शब्द के बीच में, तो अपनी संधि कौन सी बनेगी? वृद्धि संधि बनेगी। सीधी ट्रिक है, बस याद रख लिया, भूलियो ना। आई की मात्रा और औ की मात्रा लगी मिलेगी तो इसका मतलब क्या है? वहां पर हमारी वृद्धि संधि घटित हुई है। बहुत सारे उदाहरण एग्जाम ओरिएंटेड आपके सामने सारे के सारे जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि के बाद आप किसकी बात करांगे? यण संधि की बात करांगे। सबके नियम हैं, सबके अपने अपने ट्रिक है। देखो दीर्घ संधि की अपन क्या ट्रिक पढ़ी? आ की मात्रा बीच में पाओगी, दोनों जगह स्वर मिलेंगे। बड़ी की मात्रा पाओगी, दोनों जगह स्वर मिलेंगे। रविंद्र, कविंद्र, मुनिंद्र, सचिंद्र, रजनीश, ये तमाम उदाहरण हमने पढ़े हैं। बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी अपन ने भानुदेव हमने पढ़ा है, लघुर्मी पढ़ा है, वधुत्सव हमने पढ़ा है, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? दीर्घ संधि है। तीन चीज पाऊंगी, आ की मात्रा बीच में, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ संधि हो जाओगी जो स्वर संधि का पार्ट है। उसके बाद क्या पढ़े अपन है? गुण संधि को पढ़े अपन है। गुण संधि में क्या बताओ है? गुण संधि में नुगा है तीन स्वरों को गुण प्राप्त होगा। ए की मात्रा पाओगी, बीच में नरेंद्र है, भूपेंद्र है, महेंद्र है, रमेश है, कमलेश है, दिनेश है, राजेश है, राजेंद्र है। ए की मात्रा पाओगी, बशर्ते दोनों जगह स्वर होंगे हमारे, गुण संधि हो जाएगी। ओ की मात्रा पाओगी, बशर्ते अ प्लस मऊ का मेल होना चाहिए। जैसे महोदय अपना बना है, परोपकार बना है, देखा नु तो अपनी मनोहर में भी है ओ की मात्रा, लेकिन वो दोनों जगह के को नहीं, दोनों जगह स्वर को नहीं मनोहर में, एक जगह विसर्ग आएगे। ओ की मात्रा होगी और दोनों जगह स्वर होंगे तो फिर गुण संधि अपनी। जैसे महोदय बनता है, परोपकार बनता है, हितोपदेश बनता हमारा एक प्रकार से, ठीक है। और अगला नियम क्या था? अर की ध्वनि सुनाई देगी हमें। जैसे महर्षि बनता है, देवऋषि बनता है, सप्तऋषि बनता है, ब्रह्म ऋषि बनता है, यानी कि षटकोण स के ऊपर रह की मात्रा चढ़ी पाओगी। इसका मतलब गुण संधि है। रह को नहीं अकेला, रह तो पहले ए है, ए और रह से क्या बनता? अर बनता है। री को गुण होकर के बना कर है तो कौन सी है? अपनी गुण संधि। अच्छा, वृद्धि संधि की अपन ट्रिक मिल गई है भाई। आई की मात्रा पाओगी और औ की मात्रा पाओगी, इसका मतलब वृद्धि संधि होगी। उसके बाद क्या अपनी यण संधि आती है भाई। यण संधि की भी अपनी ट्रिक है। सबसे पहला नियम पढ़ांगे के कव है। देखो नियम नुगा है, ई का मेल यदि असमान स्वर के साथ हो, असमान स्वर का मतलब नु कहना चाहे है री का मेल री ने छोड़ के किसी दूसरे स्वर के साथ में हो, भिन्न स्वर के साथ में, क्या तो नाट है? क्यों मना कर है? नु क्या तो कौन कहता ई का मेल ई के गल हो? ऐसा क्यों मना करता है कि ई का मेल ई के साथ ना हो? क्योंकि ई का मेल ई के गल हो जाएगा नहीं, फिर तो अपनी दीर्घ संधि नहीं बन जाएगी। रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र बना थर, इसलिए मना करता है। ई का मेल ई को छोड़ के किसी भी दूसरे स्वर के साथ में हो, परिवर्तन होगा कि इस ई नहीं यह बन जाएगा। जब आप संधि करांगे यो परिवर्तन होगा। ऊ का मेल असमान स्वर के साथ हो, ऊ ने छोड़ के किसी दूसरे स्वर के साथ हो, ऊ ने वह बनेगा। री का मेल असमान स्वर के साथ हो, री ने छोड़ के री का रह बनेगा। ये तीन नियम अपने चलेंगे किसमें? यण संधि में चलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ट्रिक आएगी आपकी। ट्रिक के पाओगे अपन भाई, आधा अक्षर के बाद मोस्टली हमें 99%, 100% नहीं बोल सकता मैं, 99% अपन के पाओगा। यह पाओगा, आधे अक्षर के बाद वह मिलेगा और रह मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आधे अक्षर के बाद यह, वह और रह का आना किसको प्रकट करेगा? मोस्टली 99%, 100 नहीं, 99% यण संधि का उदाहरण बनेगा। कैसे? ये देखो आप, अत्यंत, अति प्लस में अंत, ई को क्या बन गया? यह बन गया। इसके अंदर से ही निकलेगी तय के बचेगा, आधा बचेगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन में तो स्वर लकड़िया करे तो अपना व्यंजन आधा बचा कर है, इसलिए तय के बच गया, अपना आधा बच गया, तब जाके अपना अत्यंत बनया है। इसी प्रकार अधि प्लस में अयन से क्या बनेगा? अध्ययन बनेगा, क्योंकि इसके अंदर से ही निकलेगा, दह आधा बचेगा और आधा अक्षर के बाद देखो आप क्या रहे, यह रहे है। अधि प्लस में अक्ष से क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है दोस्तों, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर है, ई जैसा कोनी, तो ई को यह बन गया और इसका मत ई लकड़गी, तो ध क्या बचेगा? आधा बच गया। इसी प्रकार यदि प्लस में अपी से क्या बनता है? यद्यपि बनता है, इसके अंदर से ई निकलेगी, द आधा बचेगा और ई की जगह पर क्या हो गया? ये नीचे यह लग रहा है यो, यद्यपि, ऐसे भी लिख कहाँ पे थी? यद्यपि, ठीक है, यद्यपि, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं।
प्रत्यक्ष बना है अपना प्रति प्लस में अक्ष था अपना के बना कर है, प्रत्यक्ष बना कर है, के बन गया, इस ई ने यह बन गया, इसके अंदर तो ये निकल गई तय, आधा बच गया, आधा अक्षर के बाद यह अरे है, प्रति प्लस में अ बनता है, आधे अक्षर के बाद यह देख सको आप, वी प्लस में अर्थ से व्यर्थ बनता है, आधे अक्षर के बाद यह देख सकते हो, इति अति प्लस में आचार, इस ई को यह बन गया, इसके अंदर से ही निकलेगी तय, आधा बच गया, आधे अक्षर के बाद यह आप देख सकते हो, अत्याचार बनता है। देखो सभी में सारे के सारे उदाहरण जो है ना अपने एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। के दिखने लग रहा है अपने आधे अक्षर के बाद यह दिखने लग रहा है, ठीक है ना। पेपर में पूछ ले हमसे अत्याचार में कौन सी संधि है, अत्याचार में हमारी यण संधि रहेगी, क्योंकि ई को यह बन चुका है हमारा यहाँ पर, इस तरीके से पेपर में पूछेगा अपना पे। इसी प्रकार से अपना और उदाहरण बनते हैं हमारे, प्रत्याशा बनता है, प्रति प्लस में आशा से प्रत्याशा बनता है, वी प्लस में आकरण से वैयाकरण बनता है भाई, प्रति प्लस में उत्तर से प्रत्युत्तर बनता है, अत्युत्तम बनता है हमारा, अति प्लस में उत्तम से क्या बनता है, अत्युत्तम बनता है, और इसी प्रकार से प्रति प्लस में एक से प्रत्येक बना कर है, नी प्लस में ऊन से क्या बनता है, देखो नी प्लस में ऊन, के बनेगा नयून बनेगा, ऊन का मतलब कम हुआ है, ठीक है ना। ई को के बन गया, यह बन गया, तो बन रही है। अच्छा इसका मतलब ये लकड़ी की न के बचेगा, आधा बच गया, आधा अक्षर के बाद यह को नहीं आ रहा। देखा मैं ट्रिक तो बताने लग रहा हूँ, साथ ही साथ फिर नियम भी बताऊँ आपने, गले गले कदे इसमें न्यून में बढ़ाऊ की मात्रा नीचे दिख गया आपने, और नीचे बढ़ाऊ की मात्रा दिख दे, कदे दीर्घ संधि चुन दो, गड़बड़ हो जाएगी। पहले संधि विच्छेद भी कर दिया अपन, इसका कैसे बनेगा भाई, नी प्लस मून बनेगा, इसके ऊपर तो अपना यण संधि का रूल इंप्लीमेंट होता है। बढ़ाऊ कब बना कर है, बढ़ाऊ तो जब बनेगा दोस्तों जब अपना ऊ का मेल ऊ के साथ में होगा। जैसे अपन ने भानुदय बनाया था, देखो आप देख सको एक करके, भानु प्लस में उदय, ऐड तो क्या होगा अपना, ऐड तो दोनों जगह ऊ का मेल ऊ के साथ में होगा, तब बड़ा ऊ बनेगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हो आप, ऊ प्लस में ऊ से बड़ा ऊ बना है, यहाँ तो एक ही जगह ऊ, एक जगह तो ई है, ई के बाद असमान स्वर आने के कारण ई को यह बना है, यहाँ पर देखो ये बन गया ई को यह, इसका मतलब ये लिखने की आधा बच गया, आधा अक्षर के बाद यह को नहीं आ रहा, इसमें तो को नहीं आता, जहाँ पर दीर्घ संधि के उदाहरण चलते बड़ा ऊ बनता आधा अक्षर के बाद ये प्रावधान कहाँ पे होता है, ये प्रावधान अपना यण संधि में चलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपना वी प्लस में उत्पत्ति से क्या बनेगा भाई, वही उत्पत्ति बनता है। ये तमाम उदाहरण हमारे किसको इंगित करते हैं, ये सारे के सारे उदाहरण हमारे यण संधि के होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम के ऊपर आप चर्चा करांगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, और चैनल को जो नए साथी हैं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो दूसरा रूल पढ़ेंगे हम। देखो दूसरा रूल क्या कहा अपन है, यण संधि का दूसरा नियम देखो क्या कहता है भाई। दूसरा नियम हमें बताता है, यदि ऊ का मेल असमान स्वर के साथ हो, असमान स्वर का मतलब ऊ को छोड़ के किसी दूसरे स्वर के साथ, भिन्न स्वर के साथ, क्यों, अगर ऊ का मेल ऊ के साथ में हो गया नहीं फिर तो बड़ा ऊ नहीं बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी, इसलिए मना करा है, इसलिए कहा है ऊ का मेल ऊ ने छोड़ के किसी भी दूसरे स्वर के साथ में हो। के बनेगा, ऊ का वह बनेगा, कैसे बनेगा अभी बना देंगे, देख लो आप चाहे। जैसे देखो स्वस्ति बनता है हमारा, स्वस्ति, इसी प्रकार मधवरी बनता है, मधवरी, अन्वेषण बनता है, इसी प्रकार से स्वागत बना है अपना, ठीक है ना, स्वागत भी बनता है, स्वल्प भी बनता है, स्वच्छ भी बनता है। ये तमाम उदाहरण हमारे चलते हैं। एक बार इनको समझने का प्रयास करेंगे, प्रतीकात्मक तौर पे मैंने उदाहरण दे दिया आपको भाई। देखो सु प्लस में अस्थि, मधुवरी का कैसे करांगे संधि विच्छेद, मधु प्लस में अरि करांगे, मधु जमा में अरि इसका संधि विच्छेद बनेगा। और इसी प्रकार से अपना अन्वेषण का कुकर बनेगा, अनु जमा में ऐसन संधि विच्छेद बनेगा, अनु प्लस में ऐसन बनेगा। और स्वागत का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सु प्लस में आगत करेंगे, सु जमा में आगत करेंगे, ठीक है। अब देखो आप, ऊ के बाद असमान स्वर है, ऊ जैसा कोनी, तो अब परिवर्तन होगा, इस ऊ को क्या बनेगा, नियम के मुताबिक वह बनेगा, इसके अंदर से ऊ निकलेगा, स के अंदर जो ऊ लग रहा है ये लगड़ जाएगा नहीं, क्या बचेगा, स आधा बचेगा, क्योंकि सवर लगड़ गया, इसका मतलब है स आधा बच गया, देख लो आप। और ऊ का क्या हो गया, वह हो गया, आगे नुका नु जुड़ गया, क्या बन गया, स्वस्ति, आधा अक्षर के बाद देख सको वह अरे है। मधु प्लस में अरि क्या बन गया, मधवरी, क्या आ गया, ऊ के बाद
असमान स्वर है इसलिए ऊ का क्या बन गया भाई, वह बन गया। देख सको आप, इसका मैं तो ऊ लकड़ेगा ध के बचेगा, आधा बचेगा, ये बच रहा। ऊ का क्या बन गया, ऊ का वह बन गया। देख सको हो, इसका मैं तो ऊ लकड़ेगा न, आधा बच रहा। आधे अक्षर के बाद वह रे है, आधे अक्षर के बाद वह आया हुआ है, इसके अंदर से ऊ निकलेगा, से आधा बच गया। अगर नू का नू जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार वधवागमन बनता है, वधवागमन, वधु प्लस में आगमन से क्या बनेगा भाई, वधवागमन बनेगा, क्योंकि ऊ का मेल असमान स्वर के साथ हो गया। इसके अंदर से ऊ निकलेगा, ध क्या बचेगा, आधा बचेगा, ऊ को हो जाएगा वह, आगे नू का नू जुड़ जाएगा, वधवागमन बन जाएगा। आधे अक्षर के बाद देख सको आप, वह आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यण संधि है। आधे अक्षर के बाद वह आएगा, आधे अक्षर के बाद यह आएगा, तो अपनी बनेगी यण संधि। या ट्रिक याद रख लियो। ठीक है। अंतिम नियम क्या कहता है इसका, री को क्या बनेगा, रे बनेगा। री को क्या बनेगा, री को हमारा रे बनेगा। देखो कैसे बनेगा, शाबाश। देखो जैसे मात्राज्ञा बनता है हमारा, मात्राज्ञा अपना बनेगा। इसी प्रकार पित्रानुमति बनता है हमारा, पित्रानुमति। पित्राज्ञा भी बनता है भाई, पित्राज्ञा बनता है दोस्तों। देखो इसका संधि विच्छेद करके देखांगे पे, मातृ जमा में आज्ञा, मातृ जमा में आज्ञा संधि विच्छेद बनेगा। पित्रानुमति का कैसे बनेगा, इसका बनेगा अपना पितृ प्लस में अनुमति, पित्रानुमति का पितृ प्लस में अनुमति संधि विच्छेद बनेगा। और पित्राज्ञा का कोकर बनेगा अपना, पित्राज्ञा का बनेगा अपना पितृ जमा में आज्ञा, पितृ जमा में आज्ञा, इसका संधि विच्छेद बनेगा अपना। देखो री के बाद असमान स्वर है, तो री का क्या बनेगा भाई, रे बनेगा। यो बन गया री का रे। और इसका मैं तो री लकड़ेगी तय ऊपर से है, देखिए ऊपर तय, और ऊपर वाला अक्षर क्या होया मेरा है, ऊपर वाला अक्षर आधा होया कर हमेशा, यो आधा जहाँ तो बच रहा तय आधा तय यो। और री का क्या बन गया, रे बन गया, तब जाके अपना मात्राज्ञा बने है। इसी प्रकार पितृ प्लस में अनुमति से पित्रानुमति बनता है। ठीक है। री निकलेगी, तय आधा बच गया, री को क्या बन गया, रे बन गया, नीचे रे लग रहा है, ये नीचे रे लग रहा है, इस री ने बन रहा रे, तब जाकर के अपना पित्राज्ञा बनता है। इसी प्रकार पित्रादेश बनता है, पितृ प्लस में आदेश तक के बनाकर अपना पित्रादेश बनता है। ठीक है ना। ये तमाम उदाहरण हमारे किसके चलते हैं, एक प्रकार से ये सारे के सारे उदाहरण हमारे यण संधि के चलते हैं। उसके बाद अंतिम हमारी स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे हम। अंतिम हमारा क्या आता है भेद स्वर संधि का, देखो फटाफट। अंतिम भेद आता हमारा अयादि संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अयादि संधि को पढ़ने का काम करेंगे। जो हमारा स्वर संधि का अंतिम भेद है उसको पढ़ेंगे हम, किसको, अयादि संधि को। देखो अयादि संधि, अयादि संधि में भी हमारे नियम बताएंगे आपको, ट्रिक बता देंगे सीधी सिंपल, बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं आप। देखो ये अयादि संधि में क्या कहता है, ए ओ और औ, ये परिवर्तन होंगे। इसको क्या बन जाएगा, ए को क्या बनेगा, आय बनेगा, आई को आय बनेगा, ओ को आओ बनेगा, और औ को क्या बनेगा, आओ बनेगा। ये परिवर्तन होंगे, ये हमारा नियम है, इसलिए आप नोट कर सको हो, नोट कर लो इसको आप। अब हम उदाहरण देंगे, फिर आपको ट्रिक बता देंगे, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो जैसे नयन बनता है, शयन बनता है, और इसी प्रकार से चयन बनता है। ठीक है। देखो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ने प्लस में अन करेंगे, इसका करेंगे से प्लस में अन करेंगे, शे प्लस में अन, और इसका कैसे करेंगे, चे प्लस में अन संधि विच्छेद कराएंगे आप इसका। देखो ए के बाद असमान स्वर है, तो ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा अय। ए इस नया में जो ऊपर ये लग रही है नहीं, इसका क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। इब्न कहोगे सर इसमें अय दिखता तो को निकल यहाँ, किस तरह बन गया, इसमें अय दिखने तो को लग रहा। देखो ये दिखेगा, नया में क्या है भाई, नया में अ है दोस्तों, नया में अ मिला हुआ है, अ निकालो एक बार, ये भी दिखेगा। और उस अ के बाद क्या है, ये अ और यह क्या होता है, अय होता है। इस ए न यो अय बन गया, इसमें नयन में ए दिखे गड़िया, कौन दिख दी जमा भी, क्या तो कौन दिख दी, क्योंकि इसका तो अय बन लिया, जहाँ तो कौन दिख दी। ठीक है। नयन बनता है, इसी प्रकार शयन बनता है, शय में ए आ गई है, अ और यह अय होता है। चयन, चय प्लस में अन से क्या बनता है, चयन बनता है। ठीक है ना। इसका
आपको ट्रिक बतावांगे इसकी भी, चिंता ना करो। देखो उसी प्रकार हमारा आई को क्या बनेगा, देखो आई को बनेगा आए, जैसे नायक बना है अपना, इसी प्रकार गायक बनता है। ठीक है, देखो नई प्लस में अक बनेगा, इसका संधि विच्छेद। और गायक का कैसे बनेगा, गई जमा में अक बनेगा, गई जमा में अक से के बना कर है, गायक बना कर है। इस आई ने के बन गया, आय बन गया, देखो आय बन गया। इस आई को क्या बन गया, इस आई को नियम के मुताबिक आय बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अपना के बनेगा, ओ को औ बनेगा, कैसे अभी बना देंगे। जैसे हमारा ओ को औ कैसे बनता है, जैसे धवन बनता है, इसी प्रकार पवन बनता है, भवन बनता है। और औ को आओ बनेगा, जैसे धावक बनता है, धावक। इसी प्रकार अपना क्या बनता है, पावक बनता है, पावन बनता है। ये सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे। देखो धो, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, धवन का धो प्लस में अन करेंगे, धो प्लस में अन संधि विच्छेद बन जाएगा। देख सको आप, ओ के बाद असमान सबर है, ओ को औ बनेगा, ध में ए है, आगे वह है, ए और वह से क्या बन गया, औ बन गया, तब जाकर के हमारा धवन बनता है। इसी प्रकार पो प्लस में अन से पवन बनता है, भो प्लस में अन से भवन बनता है, धऊ प्लस में अक से धावक बनता है। धऊ प्लस में अक, इसका संधि विच्छेद कैसे टूटेगा, धऊ प्लस में अक टूटेगा, धऊ प्लस में अक क्या बनेगा, धावक बनता है। इसी प्रकार पऊ प्लस में अक से क्या बनेगा, पावक बनेगा, और पऊ प्लस में अन से क्या बनेगा, पावन बनेगा। ट्रिक पाओ। अब ट्रिक इसकी क्या कहती है, सीधी ट्रिक दिखने लग रही है हमने। क्या है ट्रिक, ट्रिक इसकी यही है, इसमें अयादी संधि में मोस्टली अपन जितने भी उदाहरण मिलेंगे उनमें 3 अक्षर पाओगे मोस्टली अपन, और बीच वाला जो अक्षर पाओगा नहीं अपन है, तीना मत जो बीच वाला अक्षर पाओगा अपन है, वो यह मत और वह मत पाओगा। यह ट्रिक है, याद रख लियो, ट्रिक लिख लो आप। 3 अक्षर मिलेंगे और बीच वाला किस में से मिलेगा, यह और वह में से मिलेगा भाई, यह और वह में से मिलेगा। आप देख सको, यह को नहीं, इसमें भी यह है, इसमें भी यह है, नायक में यह है, गायक में यह है, धवन में वह है, यह और वह में से मिलेगा बीच वाला। 3 ही मिलेंगे मोस्टली हमें इसके अंदर, और यह और वह में से बीच वाला अक्षर मिलेगा, चाहे वो धवन की बात करता है, पवन की बात करता है, या फिर एक प्रकार से नयन शयन चयन नायक और गायक की बात करता है, पावक की बात करता है, भावुक की बात करता है। ये तमाम उदाहरण हमारे किसके होते हैं, अयादी संधि के होते हैं। ट्रिक याद रख लियो, बीच वाला अक्षर यह मत और वह मत मिलेगा, साबत मिलेगा, वह संधि कौन सी अपनी अयादी संधि है। अच्छा, एक शब्द हमारा है दैत्यारी। दैत्यारी शब्द में आपने बताना है, मैंने बताया था आद्य अक्षर के बाद यह वह और रह आए तो यण संधि बना कर है, लेकिन मैंने नू नहीं बताया 100% बने, मैंने 99% की बात कही थी आपको। लेकिन दैत्यारी में आपने कमेंट करके ने बताना है सभी ने कि दैत्यारी में हमारी कौन सी संधि बनती है। ये हमारी सवर संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है, 5 भेद हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी साथियों, आप कमेंट करके ने ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो भी कमेंट करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप कमेंट करके ने ज़रूर अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।